हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार फ्रॉम काद्यान इंग्लिश क्लासेज। आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ द नेकलेस एंड इट इज़ द रिटन बाय गी डी माउपेसेंट। जो एक आज की कहानी है, उसमें मटिल्डा नाम की एक पात्र होती है जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस लेडी होती है, जिसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े उसके सपने होते हैं। उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महंगे व फैशनेबल कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन खाना, एक आलीशान घर में रहना आदि उसके बहुत शौक होते हैं। बट उसका जन्म एक गरीब क्लर्क फैमिली में हो जाता है। उसकी यही इच्छाएं उसको और उसके हस्बैंड को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं। क्या होता है ऐसा इस कहानी में? चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही मोरेबल एंड टीचेबल है। वो हमें यही शिक्षा देता है कि हमें हमारी जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही, हमारी मीन्स जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। उससे जो अधिक हम कोई कदम उठाते हैं वो हमारे लाइफ को, हमारे कैरियर को बर्बाद कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बहुत शानदार पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस होती है लेकिन पहनने के लिए गहने नहीं होते हैं। शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। उसकी एक सहेली होती है जो उसके साथ कभी स्कूल में एक साथ वे पढ़ा करते थे। उससे वो नेकलेस उधार लेती है एंड लूजिज इट, और उसको वो खो देती है, गुम कर देती है। व्हाट हैपन्स देन? उसके बाद क्या होता है? शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग्स लेडी born as if through an error of destiny into a family of clerks। वह बहुत ही सुंदर औरत थी। वह बहुत ही सुंदर औरत थी। वो उन सुंदर औरतों में थी जिसका जन्म एक ऐसे अमीर घराने में होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि भाग्य के साथ गलती हो गई और उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हो गया। मीन्स सुंदर वो बहुत इतनी थी, उस सुंदरता के लिए उसका जन्म बहुत ऊंचे घराने में होना चाहिए था। लेकिन विडंबना ये हुई, उसकी किस्मत ने उसके साथ गलती कर दी। उसका जन्म एक शाही परिवार में न होकर एक क्लर्क की फैमिली में उसका जन्म हो गया। शी हैड नो डावरी, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or disinterested। अब वो क्या होता है कि उसकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उसकी इच्छाएं, अब वो सोचती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अब उसका जो परिवार था वो एक आम परिवार था। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिससे उसको अच्छा दहेज मिल सके। नो होप्स, न उसको कोई ऐसी उम्मीद लग रही थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और न ही कोई ऐसा उसको साधन लग रहा था जिससे वो उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच ऑफ डिसइंटीगस्ट, और न उसको ऐसा लग रहा था कि कोई अमीर आदमी से उसकी शादी हो जाए। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विभाग में एक छोटा सा क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है। ख्वाब उसके बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो सके। इसलिए उसकी शादी एक छोटे से क्लर्क के साथ हो जाती है जो एक शिक्षा विभाग में एक क्लर्क होता है। सी वॉज सिंपली, वो सिंपल थी बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो दुखी थी, खुश थी अपनी उस लाइफ से। सी स्पर्ड इंसेंस्टली, वो लगातार हमेशा इस बात से पीड़ित रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न ऑफ ओल्ड
डेलिशियस एंड लग्जरी। हमेशा ये सोचती थी कि उसका जन्म तो जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं, जो आरामदायक चीज़ें हैं, उनके लिए हुआ है। मीन्स उसका तो जन्म ऐसे घराने में होना चाहिए था जहाँ पे खाने पीने की और जितनी भी आरामदायक चीज़ें हैं वो उसको मिल सके। शी स्पड फ्रॉम द पुअर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अब उसका जो घर था, अपार्टमेंट जो कमरा था, वो बहुत एक साधारण सा था। उसकी गरीबी को देखकर वो पीड़ित हो जाती थी। द सैबी वॉल्स, क्योंकि उसकी जो दीवारें थी वो धब्बेदार थी। एंड वॉन चेयर्स, और टूटा फूटा फर्नीचर होता था। ज़्यादा उसका फर्नीचर अच्छा नहीं था, टूटी फूटी कुर्सियाँ थी। ऑल दी थिंग्स टॉर्चर्ड, ये सारी चीज़ों को जब वो देखती थी वो दुखी हो जाती थी। एंड एंगर्ड हर, और उन चीज़ों को देखकर उसे क्रोध आ जाता था, वो गुस्से में आ जाती थी। वैन सी सीटेड हर सेल्फ ऑन फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब वो अपने हस्बैंड के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठती थी खाने के लिए, हु अनकवर्ड द टूरिन्स विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग, और वो जो कोई खाना वहाँ पर बनता था उसके ढक्कन को उतारते हुए कहता कि उसकी जो स्वादिष्ट स्मेल थी उसको देखकर वो कहता, ओहो द गुड पोट पाई। पोट पाई ये कोई एक व्यंजन है खाने का, हो कितनी अच्छी इसकी महक है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे अच्छा मुझे और कोई चीज़ लगती नहीं है। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन उस समय वो हमेशा ख्यालों में खोई रहती थी, उसका ध्यान और कहीं होता था, वह अपने विचारों में खो जाती थी। वो ये सोचती थी उस समय कि वो स्वादिष्ट डिनर के बारे में सोचने लग जाती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, कि वो सोचती थी कि जो चांदी के बर्तन हैं उन बर्तनों में वो खाना खाएगी। सी थॉट ऑफ द एक्जुसिस्ट फूड सर्व्ड एंड द मेरवेलियस डिशेज, और उस समय ये सोचा करती थी कि तरह तरह के व्यंजन भिन्न भिन्न प्रकार की थालियों में उसके सामने आएंगे। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नोर ज्वेल्स, उसके पास पहनने के लिए ना कोई अच्छा फ्रॉक था, न ही कोई गहने थे, नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके पास। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो इन सभी चीज़ों को बहुत प्यार किया करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। ए स्कूलमेट एट द कन्वेंट, कन्वेंट स्कूल में इकट्ठा पढ़ा करती थी। हु डिड नॉट लाइक टू विजिट, वो कभी उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो वहाँ से आती, सी स्पड सो मच व्हेन सी रिटर्नड, जब वो अपनी सहेली के वहाँ से आती थी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज, वो पूरे दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से, परेशानी से रोती रहती थी। क्यों? उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ही रिच पर्सन थी, एक आलीशान मकान में रहती थी, और तरह तरह के व्यंजन भोजन वो खाया करती थी, गहने थे तरह तरह के पहनने के लिए, अच्छी अच्छी ड्रेस थी। इन चीज़ों को देखकर वो परेशान हो जाती थी और इसलिए वहाँ दोबारा विजिट नहीं करना चाहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लेटेड, एक शाम उसका हस्बैंड आया, लेटेड, बहुत ज़्यादा खुश था। बेरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा था। हेयर ही सेड, उसने कहा देखिए, हेयर इज समथिंग फॉर यू, आज मैं आपके लिए कुछ चीज़ लेके आया हूँ। सी क्विकली ड्री आउट ए प्रिंटेड कार्ड, अब उसने क्या किया, वो लिफाफा लिया और उसमें से जो प्रिंटेड कार्ड था उसको बाहर निकाला। ऑन विच वर इंस्क्रिप्ट दीज वर्ड्स, उसमें शब्द लिखे थे। ये क्या था, कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर था, वहाँ से मिस्टर जो लॉयजल था उसको आमंत्रित किया गया था, कोई एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज अ हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति ने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सी थ्रीव द इन्विटेशन स्पाइटफुली, अब उसने उसको घृणापूर्वक उसको फेंक दिया, उस इन्विटेशन को टेबल पर फेंक दिया, मुरमरिंग और बुदबुदाने लगी। व्हाट डू यू सपोज, क्या सोचता है, वांट विद दैट, मैं इसका क्या करूँगी। बट माई डियरी, लेकिन मेरे प्रिय, आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वुड मेक यू हैप्पी, आप जब इसको देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। यू नेवर गो आउट, आप कभी, आपको बाहर जाने का अवसर नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये आप मौका है, एक अवसर है। एंड ही
एंड ए फाइन वन, और बहुत अच्छा मौका है। एवरीबॉडी विशेज वन, सभी की इच्छा होती इस तरह के ओकेजन को वे ज्वाइन करें। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और बहुत ही कम लोगों को दिया गया, सिलेक्टेड पर्सन को वहाँ पर इनवाइट किया गया है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर सबको नहीं दिया गया है ये इन्विटेशन कार्ड। यू विल सी, आप देखोगे द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देर, वहाँ पर पूरा संसार होगा, ऑफिस वाले आदमी होंगे। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, अब उसने चिड़चिड़ी आंखों से, डरावनी आंखों से अपने हस्बैंड को देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेटेंटली, और जिज्ञासापूर्वक कहा, व्हाट डू यू सपोज, क्या सोचते, आई हैव टू वियर थ्रू सच ए थिंग एज दैट, क्या मेरे पास पहनने के लिए कोई चीज़ है इस तरह के अवसर पर। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। ही स्टम्बर्ड, अब वह अकलाने लगा, थोड़ा सा तुतलाने लगा, बोला कि मैंने इसके बारे में तो नहीं सोचा। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, फिर उसने कहा कि आप वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेते हो जिसको पहनकर हम थिएटर गए थे, मूवी देखने के लिए गए थे। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो बट खामोश हो गया, इतना कह के स्टूपिड, मूर्ख, इन डिसमे, निराशा से। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अब उसने देखा कि उसकी पत्नी तो रो रही थी। ही स्टम्बर्ड, वह अगेन दोबारा हकलाया। व्हाट इज़ द मैटर, कहने लगा क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हुई। बाय ए वायलेंट एफर्ट, थोड़ा सा प्रयास करके, सी हैड कंट्रोल हर वेक्शंस, अब उसने अपने वेक्सेशन पर, अपने उसके ऊपर, अपने रोने पर कंट्रोल किया। एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, और बिल्कुल एक शांत आवाज़ में जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चेक्स, अपने गीले आंसुओं को, गालों को पूछते हुए, नथिंग ओनली, कुछ नहीं है, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंसली, और केवल मेरे पास ड्रेस नहीं है, कंसिक्वेंसली सो आई कांट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू योर समथिंग क्लीग, आप अपने किसी दोस्त को दे दीजिए, आपके सहकर्मी को दे दीजिए। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जो आप, और उसकी पत्नी मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी वहाँ पर फिट रहेगी। ही वॉज ग्रीड, अब वो भी दुखी हो गया। बट आंसर्ड, उसने जवाब दिया, लेट अस सी मटिल्डा, देखो, हाउ मच वुड ए सुटेबल कोस्टम कोस्ट, मतलब कितनी कीमत की कोस्टम आएगी, कितने में आपकी ड्रेस आ जाएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, ऐसी आपकी वो ड्रेस हो जो दूसरे अवसर पर भी पहनी जा सके। समथिंग वेरी सिंपल, जो सिंपल हो। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, उसने कुछ सेकेंड तक सोचा। थिंकिंग ऑफ ए सम, अब उसने सोचने लगी कि दैट सी कुड ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened explanation from her economic clerk, अब उसने सोचा कि उसका जो पति है उसकी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, उसकी इतनी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि वो मना कर दे उसको खरीदने के लिए। अब इस बात पर वो कन्फ्यूज थी। फाइनली अंत में सी सेड, उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए कहा, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ठीक नहीं बता सकती हूँ कीमत कितनी होगी। बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ओट टू कवर इट, लगभग 400 रुपीज़ में बात बन जाएगी, मेरी ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न ए लिटल पेल, अब इतना सुनते, इतनी बड़ी कीमत सुनते ही वो थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड हिज जस्ट सम टू बाई ए गन, क्योंकि इसने पैसे, उसने पूंजी जमा की थी एक गन खरीदने के लिए। ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी नेक्स्ट समर, अगले गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ वो हंटिंग के लिए जा रहा था, शिकार के लिए जा रहा था, और उसके लिए उसको एक बंदूक की ज़रूरत थी। उस बंदूक को खरीदने के लिए उसने पैसे जमा किए हुए थे। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन, संडे को जाते थे शिकार करने के लिए। नेटफ्लिक्स, फिर भी उसने कहा, ई आंसवर्ड, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर ड्रेस खरीदने का प्रयास करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, अब वो जो नृत्यक, जो बॉल का समय था, जो उस प्रोग्राम का जो समय था, अब वो वहाँ पर पहुँच गया, वो टाइम आ गया। एंड मैम लॉइजल सिम सेट, अब वो मैम लॉइजल्स थी, अब वो फिर उदास दिखाई देने लगी। डिस्टर्ब, अब वो परेशान दिखाई दे रही थी। एनजीएस चिंतित दिखाई दे रही थी। नेटलेस, लगभग हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, अब उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक शाम उसको कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या बात हुई, आपकी ड्रेस भी लगभग तैयार है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, अब 2-3 दिन से अजीब बर्ताव कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, अब उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल्स, अब वो कहती है कि मैं परेशान हूँ
मेरे पास गहने नहीं है पहनने के लिए। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। नथिंग टू एडो माई सेल्फ, अब मैं कैसे अपने आप को सजाऊं, गहनों के बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। आई शैल हैव सच ए पुअर्टी स्टिकन लुक्स, मेरा वहाँ पर मेरी जो गरीबी वहाँ पर उनको दिखाई देगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, उसने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, जो सुंदर नेचुरल प्राकृतिक फ्लावर वो भी आप डाल सकते हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। सी वाज नॉट कन्विंस्ड, अब उसे आभास नहीं था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। नो सी रिप्लाइड, अब उसने जवाब दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमन, जो अमीर घराने की औरतें हैं उनके बीच में इस तरह की जो सैबी एयर है वो अच्छी नहीं लगेगी, इससे मेरी और ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके बाद में उसका पति जो है वो चिल्लाया। वो कहता है कि अब उसका पति चिल्लाया, अब वो कहता है कि क्या कहता है, नथिंग टू सी अटर्ड ए क्राई इट इज़, सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने उसने कहा कि हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख रहे हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, मैम फोस्टियर, आपकी जो सहेली है मैम फोस्टियर, उसके पास जाइए, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उसको कहिए कि वो कुछ गहने आपको उधार दे दे, पहनने के लिए दे दीजिए, वो आपकी जो फ्रेंड वो आपकी हेल्प कर देगी। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम खुशी से चिल्लाई। इट इज़ ट्रू, ये सच है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टू हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने आपको वहाँ अपने दोस्त सहेली के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी सारी कहानी उसने उसको बता दी। मैम फोस्टर वेंट टू हर क्लोसेस्ट, अपनी अलमारी में गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल्स केस, उसने एक गहने वाला केस डिब्बा निकाला। ब्रोट इट, ओपन इट, खोला और कहा, चूज माई डियर, पसंद कर लीजिए जो आपको पसंद है। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट देखे, कड़े देखे। देन एक कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने एक कॉलर ऑफ पर्ल्स देखा। देन द वेंटेनियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स ऑफ एडमेरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसने प्रशंसा की जिसने उसको, उस कारीगर की प्रशंसा की जिसने उसको बनाया था। सी ट्राइड द ज्यूल्स बिफोर द ग्लास, अब शीशे के सामने उसने पहन कर देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम और नॉर लीव दैम, न तो उनमें से डिसाइड कर पाई कौन सा मुझे लेना है, न उनको छोड़ पाई। देन सी आस्ट, उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ है। वाई यस, क्यों नहीं। लुक फॉर योरसेल्फ, खुद देख लीजिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट विल यू प्लीज यू, कि आपको कौन से अच्छे लगेंगे, आपको क्या पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड, उसको एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक सुप्रब नेकलेस ऑफ डायमंड, हीरो का एक बहुत ही अच्छा नेकलेस उसको दिखाई दिया। हर हैंड्स ट्रिम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, उसके हाथ कांपने लगे जब उसने उसको बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के सामने उसको, अपने गले के सामने उसको लगा के देखा। एंड वाज एसेटिक, और बहुत खुश हुई। देन सी आस्ट, उसने कहा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, फुल ऑफ एग्जेंटी, चिंतित होकर कहा, कुड यू लैंड मी दिस, क्या मुझे आप ये उधार दोगे। ओनली दिस, मुझे यही चाहिए। भाई यस सर्टेनली, उसने कहा क्यों नहीं। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसके बाद उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया विद पैसन, भाव से। एंड देन वेंट अवे विद ट्रेजर, उस खजाने को लेकर घर को चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो दिन था, वो इनविटेशन वाला दिन जहाँ पे उनको बुलाया गया था, वो बॉल वाला सभा वाला, वो पहुँच गया। मैम लॉयजल्स वॉज ए ग्रेट सक्सेस, उसको बड़ी कामयाबी मिली। सी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे जितनी भी औरतें थी वो सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और मुस्कुरा रही थी, बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी आदमी उसको देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, सभी उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और वे सभी उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते थे। सी डांस्ड विद इंथ्यूजम्स, उन्हें बड़े जोश से डांस किया।
इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी से वो पागल सी हो गई। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सोच रही थी। बट ऑल दिस एडमायरेशन, अपनी उस प्रशंसा के बारे में सोच रही थी जो सभी उसकी तारीफें कर रहे थे। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, अब इसकी जो विक्ट्री थी, जो जीत थी, वो पूरी हो गई और ये उसकी एक जीवन का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा बन गई। सी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock, अब 4 बजे के करीब वो अपने घर की तरफ गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर उसका पति सो रहा था। सिंस मिडनाइट, आधी रात से। विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइस अवर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी वहाँ पर उस नृत्य सभा में मजा कर रही थी, आनंद उठा रही थी। ही थ्री अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स, अब उसने अपने कंधे पर जो अपना दुपट्टा था उससे उसको ढक लिया। दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि अब उसको ये लगा कि वहाँ पे जो औरतें थी वो बहुत ही महंगे महंगे कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, कपड़े पोशाक पहनी हुई थी और वो अपनी इस गरीबी को छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने उसको ढक लिया। सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाई द अदर वुमन, वो चाहती थी किसी दूसरी औरत उसकी तरफ न देखे, उनकी नज़र उस पर न जाए। हु वर रैपिंग दैमसेल्फ इन रिच फूड्स, जिन्होंने अच्छे अच्छे डिजाइनदार क्या पहने थे, गहने पहने हुए थे, अच्छे अच्छे दुपट्टे पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे, उनसे बचकर भाग गई। लॉजर्स डिटेंड हर, अब उसके पीछे पीछे गया, बोलता रहा। वेट, इंतजार कीजिए। सैडी, उसने कहा। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं गाड़ी को बुला रहा हूँ। कैब मीन्स यहाँ पे गाड़ी को बुला रहा हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडिंग द स्टेप्स रैपिडली, और तेजी से वो सीढ़ियों से नीचे भागती गई। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे। दे फाउंड नो कैरिज, अब उनको कोई भी कैरिज वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सिक फॉर वन, और वो अब एक दूसरे के लिए चिल्लाने लगे। हेलिंग द कोचमैन, अब कोचमैन को आवाज़ देने लगे। दे सा एट ए डिस्टेंस, जो कुछ दूरी पर उनको दिखाई दिया, आवाज़ देने लगे। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, अब वो नदी के पास पास चले। होपलेस, निराश थे। एंड शिवरिंग, और ठंड के कारण वो काँप रहे थे। फाइनली, अंत में दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, अब उनको एक पुरानी गाड़ी मिली। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, रात होने के बाद पेरिस में इस तरह की गाड़ियाँ अक्सर देखी जा सकती थी। इट टुक दैम एज फार एज दे डोर, वो उनको उनके दरवाजे तक लेके गई। एंड दे वेंट वियरली अप देयर अपार्टमेंट, वे थके होकर अपने कमरे की तरफ गए, अपने अपने कमरे की तरफ गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उसके लिए कंप्लीट होने वाला था। एंड दे वेंट एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, उसको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, अब उसको ये बात याद आई। सी रिमूव्ड हर रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधे पर से अब उसने दुपट्टे को हटाया। बिफोर द गिलास, उस शीशे के सामने। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, क्योंकि अपने आप को अंतिम बार उस सुंदरता में देखना चाहती थी। सडनली, अचानक सी अटर्ड ए क्राई, वो चिल्लाई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था उसकी गर्दन के पास नहीं था। लॉयजल्स ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अभी भी उसने आधी ड्रेस की हुई थी। आस्ट, उसने पूछा। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटली, अब वो एकदम उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी। आई 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 हैव नो लॉन्गर हैव मैम फोस्टियर नेकलेस, मैम फोस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही रोज ए डिश में, वो भी एकदम उसको भी सदमा लगा, घूम सा गया। वर्ड्स, क्या, हाउ इट इज, इट कैसे हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, ड्रेस की फोल्ड जो उन्होंने की हुई थी उनको वहाँ देखा। इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक, कपड़ों के उसमें देखा। इन द पॉकेट में देखा। एवरीवेयर, हर जगह देखा। दे कुडंट फाइंड इट, लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिला। ही आशुष ने पूछा। यू आर श्योर, आपको विश्वास है। यू स्टिल हैड इट, ये आपके गले में था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस, जब हमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा, कि आपके गले में था। यस, उसने कहा। आई फेल्ट इट, मैंने उसको महसूस किया था। एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए तो मैंने उसको महसूस किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, यदि आप वो गली में गिरता तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें उसकी गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है वो उस गाड़ी में गिर गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपको उस गाड़ी का नंबर याद है। नो एंड यू, क्या आपको याद है। डिड यू नोटिस, क्या आपने देखा कि क्या उस गाड़ी का नंबर था। नो, उसने कहा नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर
अटरली कास्ट डाउन, अब उन्होंने एक दूसरे को नीची नज़रों से एक दूसरे को देखा। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, उसके पति ने ड्रेस दोबारा पहनी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक, वहाँ पे रास्ते में, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे, मैं वहाँ जाके देखूंगा, देखता हूँ मिलता है या नहीं। एंड ही वेंट, वो गया। सी रिमेंबर्ड, सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें इतना साहस नहीं था कि वो जाके सो जाए। टुवर्ड 7 o'clock, सुबह के 7 बजे के करीब, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति वापिस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस स्टेशन गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब ऑफिस में भी गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, अखबार में उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी डाला। ओपनिंग ए रिवार्ड, से कहा कि जिसको ये नेकलेस मिलेगा, जो हमें वापस करेगा, उसको उचित इनाम भी दिया जाएगा। सी वेटेड ऑल डे, पूरे दिन इंतजार करती रही। इन स्टेट ऑफ विविल्डरमेंट, के बक्के परेशान होकर, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, जो भयानक उसके साथ जो मुसीबत आई थी उसके बारे में सोचती रही। लोइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लोइजल शाम को वापिस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा जो था पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, अब उसको कुछ नहीं मिला था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने सहेली को पत्र लिखिए, दैट यू हैव ब्रोकन टू क्लैश ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का जो क्लैश होता है, जो वो टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आपको उसको ठीक करना है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसा ही लिखा जैसे उसके पति ने कहा। एट द एंड ऑफ ए वीक, सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उनकी सारी उम्मीदें खो गई थी। एंड लॉइजल्स ऑर्डर बाई 5 years, अब लॉइजल्स था वो 5 साल और बड़ा दिखाई देने लगा। डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स, हमें ये गहने लौटाना होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलिस लॉयल्स की एक दुकान में, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी डैम एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ दे हैव लॉस्ट, अब उनको वहाँ पर एक नेकलेस दिखाई दिया, वो बिल्कुल वैसा ही नेकलेस था जैसा उनका वो नेकलेस गुम हो गया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक थी। देन दे गेट इट फॉर 36,000, और उनको 36,000 में मिल सकता था। लॉइजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, और कोइजल्स के पास 18,000 फ्रैंक पैसे थे, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बचा हुआ पैसा उसने उधार लिया। ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम द यूजरर्स एंड फुल रेस ऑफ लैंडर्स, अब उसने जो उचित दरों पर पैसे देने वाले थे उनसे पैसे उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर उसको एक नया नेकलेस उसने खरीदा। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, व्यापारी के काउंटर पर पैसों को जमा किया 36,000 फ्रैंक करने के बाद। वैन मैम लॉइजल्स टुक बैक जेल टू मैम फोस्टर्स, जब वो मैम लॉइजल्स वापिस उस गहने को लेकर मैम फोस्टर के पास गई। द लेटर सेड, मैम फोस्टर ने कहा, टू हर इन ए फ्रीज टोन्स, थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, आपको मुझे जल्दी लौटा देने चाहिए थे। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैम फ्रोस्टेड डिडंट ओपन द ज्यूल बॉक्स एज मैम लॉइजल्स फियर्ड सी वुड, जैसा कि मैम लॉइजल्स डरती थी कहीं वो मैम फोस्टियर उसको खोल के न देख ले और उसको पता चल जाए कि ये तो बदला हुआ है। सी वुड थिंक, क्या सोचेगी। सी हैड परसीव द सब्सटीट्यूशन, की उसने तो उसका जो हार है वो बदल दिया है। वट वुड यू सी से, वो क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रोबरर, क्या वो उसको एक रोबरर नहीं मानेगी, एक लुटेरा नहीं मानेगी। मैम लॉइजल्स नाउ न्यू द हॉरिबल, अब उस भयानक चीज़ के बारे में जानती थी, लाइफ ऑफ नेसेसिटी, कि अब उनका जीवन कितना भयानक होने जा रहा है। सी डिड हर पार्ट, उसने उस अपना हिस्सा भी अदा किया। हाउ एवर कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से हो हीरोइकली, अब उसने एक हीरोइन की तरह, एक अच्छी की तरह उसका सामना किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, सबसे ज़रूरी था ये जो भयानक जो उनके ऊपर डेब्ट था, जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, उसका भुगतान करना। सी वुड पे इट, वो उसका भुगतान करेगी। देन सेंट अवे द मेड, अब उसने क्या किया, उनके घर जो नौकरानी थी उस नौकरानी को भेज दिया, मीन्स उसकी छुट्टी कर दी, नौकरी से हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, रहने का स्थान भी उन्होंने बदल दिया। एक
कम रेट वाली जगह पर रहने लगे। दे रेंटेड सम रूम इन ए एटिक, अटारी पर उन्होंने एक कमरा रूम पर ले लिया। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब उसने किचन का खुद जो कठोर कार्य था वो करना शुरू कर दिया। सी वॉश द डिशेज, वो कपड़े धोती थी। सी वॉश द सॉलिड लाइनन्स, कपड़े धोया करती थी। देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स विच सी हंग ऑनलाइन टू ड्राई, जिनको तारों पर सुखाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यू टू द स्ट्रीट इच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप द वाटर, अब उसे क्या करना पड़ता था, नीचे ऊपर से नीचे गली में जाना पड़ता था रिफ्यू डालने के लिए, कूड़ा करकट को डालने के लिए, और जब वो नीचे से ऊपर आती थी और उसे पानी भी लेके आना पड़ता था। स्टॉपिंग एट इच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और जब जो जो चढ़ती थी उसे बहुत थकावट हो जाती थी और सांस लेना पड़ता था। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल सी वेंट टू द ग्रोसियर, वह खुद ही पंसारी की दुकान पर, बुचर्स की दुकान पर, फ्रूट की दुकान पर जाया करती थी अपनी बास्केट लेके अपने साथ। शॉपिंग, खुद शॉपिंग करने लगी। हैंगिंग टू द लास्ट ऑफर मिजरेबल मनी, सो एक करेंसी है, थोड़े बहुत पैसा बचाने के लिए बहुत कठोर मेहनत करने लगी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, उसका पति भी रात को काम करने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑन द सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ व्यापारियों का ऑर्डर लेता और रात को काम किया करता था। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 शोज ए पेज, एक पेज के 5 शोज पैसे लिए करता था कॉपी करने के। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, इस तरह उसकी उनकी ज़िंदगी 10 साल तक चलती रही। 10 साल में वो ऐसे ही करते रहे, पाई पाई जमा करते रहे। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के अंत में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा अपना कर्जा चुकता कर दिया। मैम लॉइजल्स सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लॉइजल्स बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही थी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, अब वो शक्तिशाली बन गई थी। हार्ड वुमन, और अब वो कठोर मेहनत करने वाली औरत बन गई थी। एंड क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उसके जो बाल थे वो उलझे हुए हो गए थे। हर स्क्रिट अवेरी, उसकी जो स्क्रिट थी अब उसमें झुर्रियाँ पड़ गई थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इट ए लाउड टोन्स, उसके पहले स्वीट टोन थी अब वो बहुत तेज टोन में बदल गई। एंड वाश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेकर वो फर्शों को साफ किया करती थी। बट समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, जब उसका पति ऑफिस में हुआ करता था, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वो खिड़की के सामने बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो पहले जो पार्टी थी उस पार्टी के बारे में सोचा करती थी, क्योंकि वही पार्टी उसकी रिस्पॉन्सिबल थी उसकी स्प्लाइट के लिए, उसकी दशा के लिए। 10 साल उन्होंने उसके लाइफ के स्पॉइल कर दिए। ओ बॉल वेयर सी वो सो ब्यूटीफुल, जहाँ पर बहुत सुंदर लग रही थी। सो फ्लैटर्ड, सभी उसकी चापलूसी कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन, कितना अच्छा होता, इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अब उसने सोचा यदि नेकलेस गुम नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, हाउ फुल ऑफ चेंज, कैसे एकांकी जो जीवन होता है वो पूरी लाइफ में बदल जाता है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रून और सेवन, कैसे एक छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी को बना भी सकती है और स्पॉइल और नष्ट भी कर सकती है। वन संडे, एक संडे के दिन, एज सी वो टेकिंग ए वॉक इन ए चैम्स एलाइसिस टू रीड हर्सल टू द केयर ऑफ द वीक, पूरा सप्ताह का सामान लाने के लिए जब वो मार्केट में गई हुई थी, चैम्स एलिसिस मार्केट में गई हुई थी। कौन? मटिल्डा। सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, अब उसने देखा कि एक औरत है जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। इट वॉज मैम फोस्टियर, वो कोई नहीं थी, वो मैम फोस्टियर थी, उसकी सहेली थी जिसका उसने नेकलेस उधार लिया था। स्टिल यंग, अभी भी वो जवान थी। स्टिल प्रीटी, अभी भी सुंदर थी। एंड स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षित करने वाली थी। मैम लॉइजल्स वॉज अफेक्टेड, उससे प्रभावित हुई और सोचने लगी, शुड सी स्पीक टू हर, क्या वो उससे बोले या न बोले। यस सर्टेनली, अब उसने डिसाइड किया वह ज़रूर बोलेगी। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, अब तो उसने सारा जो कर्जा उन्होंने लिया था उनका भुगतान भी कर दिया है। सी वुड टेल हर ऑल, वो उसको सारी बातें बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड हर, वो उसके निकट गई। गुड मॉर्निंग जीन, उसको कहा गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त ने उसको नहीं पहचाना। वॉज एस्टोनिश टू बी सो फेमिलियर एड्रेस बाई द कॉमन
पर्सोनेज। जब एक अब उसको लगा तो ऐसा कोई ये जान पहचान वाली आवाज़ है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाई। सी स्टम्बर्ड, वह अकलाने लगी, बट मैडम आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप गलती कर रही हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। नो नहीं, आई एम मटिल्डा लॉयजल्स, मैं मटिल्डा लॉयजल्स हूँ, आपकी दोस्त। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब उसने हैरानी से एकदम कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, हो मेरी प्रिय मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, कैसे आप में इतना बदलाव आ गया। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, जब से मैंने आपसे मिली थी तब से मेरा बुरा समय चल रहा था। एंड सम मिजरेबल वंस, बहुत ही भयानक दिन थे। एंड ऑलो बिकॉज यू, जितनी भी कंडीशन हुई वो आपके कारण हुई है। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण हुई है। हाउ इज़ दैट, कैसे संभव हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड्स नेकलेस, क्या आपको, अब उसने कहा कि क्या आपको नेकलेस के बारे में याद है कि वो जो नेकलेस था दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल्स, मिनिस्टर की उस पार्टी में पहनने के लिए जो आपने मुझे दिया था पहनने के लिए, क्या आपको याद है। यस वेरी वेल, वो कहती उसकी सहेली, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने गुम कर दिया था, मुझसे वो गुम हो गया था। हाउ इज़ दैट, कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, आपने तो मुझे वापिस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक, मैंने वैसा ही वापिस किया था जो उससे मिलता जुलता था आपके नेकलेस से। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमारी लाइफ के 10 साल बर्बाद हो गए उसका भुगतान करने पर। उसने फिर अपनी पूरी स्टोरी उसको बता दी। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब हमने अपना जो पूरा कर्जा है उसको हमने उतार दिया है। आई एम डिसेंटली कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। मैम फोर्स्टियर स्टॉप शॉर्ट, थोड़ा सा रुकी। सी सेड, उसने कहा, यू से, आप कहते हो, यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइंस, कि आपने डायमंड का नेकलेस खरीदा था मेरा नेकलेस वापस करने के लिए जो गुम हो गया था। यस यू डिड नॉट परस्यू इट देन, क्या आपने उसको नहीं देखा। दे वर जस्ट अलाइक, वो एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड, वह गर्व से मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, और एक सिंपल जॉय से मुस्कुराई। मैम फोर्स्टियर वॉज टच्ड, अब उसको उसकी बातों से वो उसका दिल पसीज गया, छू लिया उसके दिल ने। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और उसने उसके दोनों हाथों को लिया। एज सी रिप्लाइड, और उसने उसको रिप्लाइड दिया, जवाब दिया। हो पुअर मटिल्डा, हो मेरी सहेली मटिल्डा, माइंस वर फॉल्स, मेरे जो डायमंड थे, वो डायमंड का नेकलेस था वो नकली था, वो असली हीरो का नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। खरीदा कितना था, 36,000 फ्रैंक में, और कीमत कितनी थी, 500 फ्रैंक थी। तब उसकी सहेली ने उसको सारी उसकी हकीकत बता दी। स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गोट दिस चैप्टर इन ए बेटर वे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।